कि आज जो हमारी 3 वार्ड है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद किए गए उम्मीदवार वार्ड नंबर 7 के मियाँ साकिब साहब और वार्ड नंबर 8 के रजवान लोन साहब और वार्ड नंबर 9 के नौशाद रशीद साहब, मलक नौशाद रशीद साहब, शाहनूद रशीद साहब, मलक शाहनूद रशीद साहब। ये मुश्तरका दफ्तर का इफ्तिताह है आज। वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 10 के जनाब चौधरी नईम साहब, ये इन सब का मुश्तरका दफ्तर का आज इफ्तिताह है। तो इस इफ्तिताह के मौका भी बाकायदा तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाता है। तो तिलावत कुरान पाक के लिए मैं हाफिज़ अदील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से आज की इस महफिल का नाते रसूल मकबूल के लिए चंद अशार, क्योंकि महफल की जो ये रहमतों का जो नज़ूल है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हम बहरामंद ना हो तो कुछ कमी रह जाती है। तो इसलिए मेरे पास नाम तो मौजूद नहीं है, कोई भी आगे चंद अशार पढ़ सकता है। मिसरे को कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख पर दोज हवाएं चमनिस्ता हो जा, है तन कमाया तू जरे से बियाबा हो जा, नगमाए मौज से हंगामा तूफा हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, जब ने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना हो साकी तो फिर मैं भी ना, हुक्म भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खामे उफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तब शमादा इसी नाम से है, दश्त में दामने को हजार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बियाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे कौम ये नजारा अब तक देखे, रिफत शान रफान अल्लाह का जिक्र देखे, मर्द में चश्मे ज़मीन यानी वो काली दुनिया, वो तुम्हारे शोहदा पालने वाली दुनिया, गर्मी महर की परवरदा हलाली दुनिया, इश्क वाले जिसे कहते हैं बलाली दुनिया, दमशंदोज है इस नाम से पारे की तरह। तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं सबसे पहले दावत दूंगा जनाब मलक शाहनूद रशीद साहब से कि वो अपने गाना बनाएगा। सबसे पहले तो मैं अपनी जमात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो चौधरी कासिम जी साहब और सदर नईम साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा के इसका। और इसके बाद मैं अपने बाल बरादरी का चौधरी साहब, चौधरी शारत शतारत और फरदाब बरादरी जो मौसर भाई सबियान और चौधरी सबियान साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। और बाबा से भी काफ़ी सारे नाम हैं, अभी मैं लेना शुरू करूँ तो टाइम बहुत है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया। रशीद साहब वार्ड नंबर 9 थथाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं टाउन कमेटी के लिए। तो वोटर सपोर्टर से भी अपील की जाती है कि इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इसके बाद वार्ड नंबर 7 अमीदाबाद कॉलोनी से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं मियाँ साकिब साहब, उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का हर दिल अजीज शख्सियत, जैसा कि आप जानते ही हैं, वार्ड नंबर 8 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उम्मीदवार असम्बली
जनाब चौधरी कासिम साहब जो हमारे यहाँ पे तशरीफ फरमा है और हमारे लिए ये हौसला अफजा मकाम है कि वो खुद तशरीफ लाए हैं। उन्होंने जिस उम्मीदवार को नामजद किया है वो है जी ख्वाजा रज़वान लोन साहब तालीम के सब तो पहले मैं लोगों जो मेरे भरा बुजुर्ग तशरीफ लैन मैंने शुक्रिया अदा करना। मैं शहीदानी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे कायदे जमहूरियत जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब उनके सरदादे हम यंग यूनियन के कायद चौधरी कासिम मजीद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बागवा वार्ड से पीपल्स पार्टी की टिकट का समझा। इंशाल्लाह आप लोगों को वैसे भी पता है पूरे इलाके में ना मुस्लिम कमेटी की इसमें जो है ना लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं, मुखालिफ भी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये रज़वान तो नहीं कोई भी नाम से जानता है, जान जानते हैं कि जान जो है ये वार्ड जीतेगा और इंशाअल्लाह जितनी उनकी उम्मीदें हैं उनसे ज़्यादा हम इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे और ये तोहफा कामयाबी कासिम जी साहब की झोली में हम डालेंगे। और मैं आप सब दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये कीमती टाइम निकाल कर हमारी गुज़ार तय की है। और 27 तारीख को भी जो वोट डाले हैं उसमें भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अपनी माएँ बहनें वो मेरी माएँ बहनें हैं उनको भी साथ लेकर आना है, आप लोगों ने तावन करना है और तीर पर मोहर लगानी है। खाली मुझे नहीं कामयाब करना है, आपने वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 9 और ये जो नहीम साहब हैं आपने खुशनूर साहब हैं मियाँ साकिब साहब हैं इनको भी आपने कामयाब करवाना है। मेरे जो साथी हैं उनको भी मैं चाहता हूँ कि आप जिनके तलब वाक़ई जिनके साथ हैं आप भी उनके पास जाएँ। बाकी जो हमारी मुखालिफ पार्टी है वो रात को 10-10 बजे 12 जाके 30-30 हज़ार रुपये एक वोट का ऑफर कर रहे हैं। हम ऑफर नहीं करेंगे, हमारी जान भी वोटर के लिए हाजिर है। हम पैसा ऐसा नहीं देंगे, हम अपनी जान अपना ना हम बिकने वाले हैं, ना हम झुकने वाले, ना ही किसी को हम बिकने देंगे अपने वोटर को, ना उस वोटर किसी को बिकने झुकने नहीं देंगे। वार्ड नंबर 10 से मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब मोहतरम चचा जान चौधरी फजल हुसैन साहब के साहबजादे जिनको चौधरी कासिम साहब ने वार्ड नंबर 10 नमेहाल ठीकरिया से नामजद किया है, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने ख्याल सबसे पहले शाह साहब का चौधरी कासिम जी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दफ्तर की ओपनिंग में हिस्सा लिया और आपने इतनी टाइम निकाल के हमें जो है इज्जत पहुँची। उसके बाद जब पूरी टीम का सुफियान साहब चौधरी इधर गया ताफ साहब का और मेरा बागवा के जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बैठे हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस दफ्तर को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। उसके बाद इस दफ्तर को बनाने का जो मकसद है वो अच्छी रिलेशनशिप कायम करना था। 2-4 वार्डों के जो हमारा उम्मीदवार हैं उनके दम हम ही पैदा करना था और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे म्यूनसिपल कमेटी की जो 11 सीटें हैं वो जीत के इंशाल्लाह कासिम साहब को तोहफे में देंगे। आप सब ने मेहनत करनी है और मेहनत का रिजल्ट जो है हमने 27 तारीख को हासिल करना है। वस्सलाम। चौधरी कासिम साहब के खुसूसी इसरार पर हाल ही में गांधी बहादुर से हमारे एक भाई जनाब सदर बशारत साहब जिन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, उनसे गुजारिश है कि वो भी आए और अपने ख्याल फनोस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सबसे पहले मैं आलियान कानूनी तमाम मेंबरान जिन्होंने अपने अपने वार्ड के हवाले से भरपूर तरीके से जिक्र किया, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे भाई चौधरी कासिम मौजूद हैं। जिस तरह आपने इनका इस्तकबाल किया यूँ मालूम होता है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से 11 वार्ड से आपकी
अल्लाह ताला के फजल व करम से तमाम मेंबर जिस तरह लोग नज़र आ रहे हैं, तमाम वार्ड से हमारे मेंबर इलेक्शन जीते हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से पीपल्स पार्टी एक मजबूत जमात है हमारे हल्के के अंदर। जिस तरह आप लोगों ने मेहनत की, जिस तरह आप लोगों ने काम किया, जिस तरह आप लोगों ने 2021 का इलेक्शन चौधरी कासिम मजीद को जिताया, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल से 27 तारीख हमारे फैसला कुन तारीख होंगी। अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरे हल्के में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से अपने मेंबरों को कामयाब करवाएगी। लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं अपने कायद जनाब चौधरी कासिम मजीद को भी सुनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। वस्सलाम। शजर से उम्मीदें बहारक दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो आखिर में आज की महफिल के रूह नवाब जनाब चौधरी कासिम साहब से गुजारिश है शुक्रिया अदा कर लो कि बहुत ही टाइम से लाल नईम साहब, यासिर मुमताज साहब, बिलखसूस में शाह साहब मौलिक खसूसी बनते ख्वाजा रुमान साहब, चाचा मीर साहब, ख्वाजा फातर साहब, ख्वाजा जफर साहब, नूर साहब, जुबैर साहब, साथी साहब, मैं जितने भी बंदे सारे उन्होंने शुक्रिया अदा कर और इंशाअल्लाह ताला असन हमेशा बारहों तारीख जाके सब छुपे गया और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन शार साहब जिसा दसिया कि इंशाअल्लाह ताला यारों की यारों बाटों मेहनत होगी। असा अपनी मेहनत गुस्से कोई ज्यादती ना करते, अस वोट मंगने वो सुना के और इंशाअल्लाह वोट मंगसों और यारों के यारों बाटों सो की तोहफे और अपने ख्यालात का इज़हार मेंबर असम्बली कासिम मजीद साहब, रुपयाल साहब, शहमूद साहब, रिजवान लोन साहब, ख्वाजा जफर इकबाल साहब, आफ्ताब साहब, अमीर साहब, जितने बाब और मियाँ साकब साहब, अफजल फजल सैन, चाचा मुंशी और सारे जितने बाबू हर एक बंदे ने नाम गिना तवील फरिश्त जड़ी है सफियान यूब साहब जेडे असन ने सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं ग्रुप ने तमाम बाप ने शुक्रिया। मैं समझना कि असन इस हल्के में जी असन म्यूनसिपल कमेटी है पहला बाज़ाब्ता किसी पार्टी ना इंतखाबी जड़ा ऑफिस खुलिया वो पीपल्स पार्टी ना उस बेहतर हुई है कि म्यूनसिपल कमेटी की ना जड़ा सन थोथाल इलाका अमीराबाद है, बादमा है, नाल जितने इसने सराउंडिंग एरिया ने सारे इस म्यूनसिपल कमेटी ने इस म्यूनसिपल कमेटी जरा इन्हें दोस्तों अच्छा फैसला किया कि 4-5 बंदियां ना मुश्तरका दफ्तर मैं समझना है और मजबूती की दलील है कि यह जी टीम है ये मुफीद और मुतफिक कोई तो एक प्लेटफॉर्म ने तले काम करनी पी है ना कि तकसीम है। इंशाल्लाह जिस तरह ये सारे दोस्त जेडे इस वार्डे इलेक्शन लड़ी रहे जिस तरह इन्हें अपना ऑफिस मुतफिका मुश्तरका खोलिया इंशाल्लाह इस वार्ड के अंदर जिते जिते इन्होंने लिंक कोशिश कर सन वो 3 अप्रैल मोर लवान कि 3 अप्रैल मोर 27 तारीख लासो उस बुनियाद पर असा 11 सीटा जीतसा उसने कोशिश करनी है कि ये इलेक्शन जरा बड़ा इलेक्शन इस इलेक्शन फर्क है इसने वास्ते तुसें की ज्यादा तको तो करनी पैसी इसने फैमिलियां ना तलक होना बहुत करीबी लोगों ने उससे तलक है। इस जरूर आखसा कि ये इलेक्शन 27 तारीख है उस तो बाद असा फिर उस तरह रहना कोशिश ये करनी है जितने दोस्तों के बाकी दोस्तों की आहो जेडे मुखालिफ कि असा वोट लोगों को जाने पे असा उसने चौधरी मजीद साहब ने इस हल्के अंदर कम भी मौजूद उधर कासिम मजीद साहब जेडे मिले इन्होंने कम भी मौजूद इन्होंने पूरी सियासी जदोजहद भी मौजूद है उसने तो बड़ी है
जी सब तो बड़ी एक अच्छी चीज है कि जितने चेहरे ये नए फ्रेश चेहरे इन्होंने किरदार भी जाने हो, इन्हें लोगों ने सलाही तक भी जाने हो। तुसा वोट जितना चौधरी मजीद साहब की दसो उथे फेस भी तकी गणो जेड़े तुसा वैसे खिदमत से आए। मैं दावे नाल आखना जितने इस दफ्तर ने अंदर जेड़े इस वार्ड ने आज इन्हें दफ्तर खोलिया कोई ऐसा चेहरा नहीं जेड़ा 12 घंटे तुसा की बाजार ने अंदर किसी न किसी सूरत नजर न अच्छा है। इंशाल्लाह 27 तारीख तक भी 27 तो बाद भी तुसा सब तो बड़ी किस्मों से अच्छी चीज है। बाकी चीज जी चलनी पी है कि आजाद कश्मीर ने अंदर शायद इलेक्शन हो ना हो, एक जरूर अक्सा पीपल्स पार्टी जमहूरी अमल ने हमेशा रवादार रही है, इस हमेशा जमहूरियत वास्ते सियासत की है और ये जरा सारा अमल हो रहा उसे पीपल्स पार्टी वाहिद हल्के के अंदर जमात है जिस हर जगह पर कोशिश की है कि अपने टिकट होल्डर पर लोगों की आना है। इस तरह पूरे आजाद कश्मीर में असा चाह रहे हैं कि जरा प्रोसेस होया ये अच्छे तरीके ना जिस अमल ना गुजरी रहा ये पूरा है। 27 तारीख की लोगों की 31 साल तो बाद वोट ना हक दिता जाए उसने जड़िया रुकावट जड़िया से गल करने में जेडे सोशल मीडिया पर या बाहर कि ओपोजिशन शायद इस राह फरार इख्तियार करनी पी है, गल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है कि हुकूमत पाख्तियार है, ये हुकूमत भी स्वाबदीद है कि वो इस इलेक्शन की हर सूरत करवाया ओपोजिशन हर सूरत में जिसना हिस्सा बनसी। मैं एक दफा फिर तमाम दोस्तों ने जमीर बाबर साहब जेड़ा आए स्टेज सजाने पे जितने बाब हो एक रिक्वेस्ट कर सा कि 27 तारीख पूरी मेहनत नाल कोशिश करे घर के अंदर कोई बुजुर्ग कोई असली माँ कोई बहन कोई नौजवान किसी ने वोट जया नहीं करना बल्कि उसकी हर सूरत 27 तारीख वोट पाने तक रिजल्ट की डे तक उठे अपना किरदार अदा करना उस बाद इन्हें जिम्मेदारी उसको क्या करना है। एक दफा फिर मैं कासिम साहब ने भी शुक्रिया के इन्ना इस हल्के ने अंदर एक बेहतर तरीके ना नौजवानों की अंदर आगे अंदर इंशाल्लाह जरूर नौजवान भी रिजल्ट दे सनी अल्फाज में प्रिया से आशना कर जिसे नाने जमी बख्शी है तूने उसे बाजुए हैदर भी अदा कर। तो आखिर में महफिल के रूए रवा जनाब चौधरी कासिम साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्याल आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी नायत काबिल एहतराम अल्लाह के नेक बंदे वली अल्लाह जनाब मेरी शाह साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मीरपुर और नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल्ली दरमियान चौधरी नईम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारान वार्ड नंबर 8 से मोहम्मद रिजवान लोन साहब, वार्ड नंबर 9 से मलक शाहरुद रशीद साहब, वार्ड नंबर 7 से अमीदाबाद मियां साकिब साहब, स्टेज में जज मीर साहब बैठे हुए, डॉक्टर आफ्ताब साहब, साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी, ख्वाजा जफर साहब, साबिक मशीर हुकूमत चौधरी यासिर मुमताज साहब, प्रेस के दोस्तों, मेरे सामने अहलियान बारवा के लोग, डेरी तोथाल, अमीदाबाद, मेरा बारवा के लोग, मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन मेरा छोटा भाई सुफियान यूब साहब, जुबैर साहब और दीगर जो लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जफर साहब आपका, शकीर साहब का, शरीफ साहब का, जाकिर साहब, शकीर साहब, नाज़म साहब और दीगर जो लोग अपने कुंबे कबीले समेत दीगर जमातों को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हमारे यूथ के जो सीनियर चेयरमैन हैं सुफियान साहब ने ये कोशिश की है, ये मुझे गा बताते भी रहे कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से चौधरी मजीद साहब की तरफ से पूरी जमात की तरफ से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तफसील के साथ तमाम लोगों ने बात की है, बिलखुसूस यासिर साहब ने कर दी है। आज ये जो दफ्तर की ओपनिंग है इंतखाबी ऑफिस
ये ना सिर्फ अमीदाबाद का या डेरी बारवा या तोहाल का है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी म्यूनसिपल कमेटी चिक्सवारी और पूरे हल्के का इंतखाबी दफ्तर है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इंग्लैंड से भी फोन पे थे खान अकमल साहब, अमजद साहब, हुकुमदार साहब, अदनान साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि राब्ते में रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं जान साहब, अपनी वार्ड से वो बारवा से उनकी हमायत का ऐलान भी वो कर रहे हैं। खान असलम साहब तो मेरे अंकल हैं, वो तो डे फर्स्ट से मेरे वालिद साहब के साथ सियासत के अंदर हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 27 तारीख को होगा। ठीक है, यासर साहब ने अपोजिशन जो बाद हुकूमत कर रही है, 3 हफ्ते पहले हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि अगर आपसे फोर्स नहीं हो रही, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे तो इसका एक खत लिखे वफाकी हुकूमत को और खत की शक्ल में दोबारा उनसे जवाब लें और लोगों को ऐसे इम्तिहान में ना डालें, फोर्स का बंदोबस्त करें। यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आज उनके एक वजीर ने स्टेटमेंट दी हुई है, सीनियर वजीर नायब काबिल एहतराम है हमारे लिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम वफाकी हुकूमत को कहेंगे फोर्स देगी, चाहे वो आर्मी की शक्ल में हो चाहे पुलिस की शक्ल में हो। तुम जाके अपने लीडर को कहो कि 27 तारीख की धरना खत्म करे, 27 को इधर इलेक्शन होने दे, 28 को दोबारा शुरू करे, फोर्स उधर चली जाएगी। मुल्क के पाकिस्तान के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का आलम इन्होंने फैलाया हुआ है। हजारों के करोड़ों रुपया हर रोज, चाहे वो पंजाब हुकूमत की शक्ल में हो, चाहे वफाक की शक्ल में हो, दीगर सूबों की शक्ल में हो, वो करोड़ों रुपया डेली सिक्योरिटी पर लग रहा है। खुदारा इस मुल्क के हालात पर रहम करो, मुल्क की माशी सूरत हाल पर रहम करो। अगर आपको इलेक्शन लड़ना चाहते हो, अगर ये हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग रही, जाकर अपने लीडर को मना करो। यहाँ पर पता लग जाएगा इनका लीडर इनकी बात मानता भी है या नहीं मानता। जाके उसे कहो 27 तारीख तक खत्म करो धरना, ताकि फोर्सेस आजाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन के अंदर डिप्लॉय हो जाए। आजाद कश्मीर के अंदर 27 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा। 28 को जाकर तुम खुद भी जाकर तो बैठना, उसके साथ धरने में जाओ, एहतजाज करो। ये तुम्हारा हक है, हम इस पे नहीं कहते, पर तुम्हारा लीडर तुम्हारी बात शायद ना ही माने तो अपोजिशन में कह रहे हो, अपोजिशन नहीं भाग रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि जो इक्तदार है वो निचली सतह तक मुंतकिल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज भी जो मेंबरान असेंबली बैठे हुए या साहब के द्वार में, हर बंदा ग्रास रूट लेवल से सियासी कारकुन ऊपर उठता है। मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ पर बैठे इस तारीख को ये चेक कर सकते हैं। कारकुन को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी है और कारकुन ही वज़ीर आज़म भी बना है, कारकुन ही मेंबर असेंबली बना है, वजीर बना है, जमात का सदर बना है। ये रियासत के अंदर हमारी तारीख है और पाकिस्तान के अंदर भी हमारी तारीख है। बाकी म्युनिसिपल कमेटी चिक्सवारी जिस जगह में खड़ा हो अभी, ये आपकी मैंने 1 किलोमीटर सड़क दी थी जो कश्मीर बेकरी की बैक साइड से अमूरे अवानात तक आती है। आजी साहब यहाँ पर बैठे हुए गालबन सामने, आजी मजीद साहब, ये इसका वर्क ऑर्डर भी आजी साहब जारी हुआ है, पर जो मौजूदा हुकूमत है ये पैसे नहीं दे रही ठेकेदारों को। इसी तरह चिक्सवारी बाजार का मामला है, सड़क का, दीगर हमारी सड़कात है, ये फंड ही नहीं दे रहे। आज 15 महीने हो गए, 15 महीने के अंदर इन्होंने क्या किया है? इनके वुज़रा भी रो रहे हैं, इनके मेंबरान असेंबली भी रो रहे हैं, इनकी अपनी जमात के लोग रो रहे हैं। बस 2 4 6 बूढ़ पालसिए जो इनके साथ होते हैं, जो उसकी तारीफ करते हैं जब रात को उठता है इनका वज़ीर आज़म, तो ये उसी पर खुश है। ये जो 27 तारीख है ये नई तारीख रकम होगी इंशाल्लाह ताला। म्युनिसिपल कमेटी चिक्सवारी से भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, हर जगह चीज चलेगा इंशाल्लाह ताला। ये खाली कोई जान इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये कासिम मजीद खुद इलेक्शन लड़ रहा है। मैं आपके पास कोई इसलिए नहीं आ रहा या मेरे उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारे, मैंने इन 15 महीने के अंदर भी किया है। ये आप देख सकते हैं, जहां तक मुझसे हो सकता है मैंने की है। मैं अपोजिशन के अंदर हूँ, मैंने आपको सरकार भी दी है, वाटर सप्लाई भी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके मसाइल है वो भी हम हल करेंगे। इस म्युनिसिपल कमेटी का जिसका ये आज इलेक्शन लड़े, जिसका ये जमात कह रही है कि हम मेयर बनाएंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा मुखालिफ चिक्सवारी म्युनिसिपल कमेटी इसका खानदान इस चीज से मुखालिफ था कि चिक्सवारी को म्युनिसिपल कमेटी न बनाया जाए। ये वक्त आने पर बल्दिया बनेगी इंशाल्लाह ताला, सबसे बड़ी बल्दिया होगी ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की और रियासत जम्मू कश्मीर की। ये चिक्सवारी शहर है हमारा, चिक्सवारी सबका शहर है। पूरा हल्का इंतखाब के अंदर हम प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं। मैं रवादारी का कायल हूँ, मैं प्यार के साथ वोट मांग रहा हूँ।
मैं मोहब्बत के साथ वोट मांग रहा हूँ। हम अपनी खिदमत के सिले में वोट मांग रहे। मैं कोई चोट डाकू के रात की तारीकी में नहीं जा रहा तुम्हारी तरह, ना ही जाकर किसी को तंग जा रहा। ये आप लोगों के पाँव पकड़े, ये पैगाम भेज रहे हैं जी हमारे साथ बैठे। ये वारी इलेक्शन तुसी ले लियो, अगली वारी ने असी कमिटमेंट दियो। ये कोई मासी बेड़ा पड़े कमिटमेंट करा सा, कोई कमिटमेंट नहीं है। डंके की चोट पे 11 सीटों में इलेक्शन लड़ूंगा अपने उम्मीदवारों को, किसी के साथ। अगर अवाम तुम्हें वोट देती है तो हम मुबारकबाद भी देंगे और साइड पर हो जाएंगे। अगर अवाम मेरे नुमाइंदों को वोट देती है तो तुम्हारा काम बनता है इसको एक्सेप्ट करना। लोगों को डरा धमका रहे। आज तुम्हें याद आई है टालीवाली दरबार पे गलियां बनाने की, 15 महीने बाद मसला है मेरे पास आराम का पैसा नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को पैसे दे रहे, पैसे से कह रहे, वो रो रहे हैं, वज़ीर आज़म के पास जाके रो रहे, मुझे पैसे दो, मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मुझे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया दो। तनवीर इलियास तू इसे 30 करोड़ भी दे चिक्सवारी फिर भी ठोकूंगा इसको। चिक्सवारी के लोग गैरतमंद लोग हैं, हम किसी सौदागर को चिक्सवारी के अंदर नहीं आने देंगे। आज से 1 साल कबल भी चिक्सवारी के लोगों ने इन सौदागरों को, इन लुटेरों को, इन डाकुओं को रिजेक्ट किया था। 27 तारीख को दोबारा इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आज तुम्हें गरीब का एहसास हो गया। जिन लोगों को तुम घरों से निकालते थे, जिन लोगों को तुम अपनी जमीनों से निकाला तुम लोगों ने, आज तू पांव पकड़ा उनके जाकर वोट मांग रहा है और कह रहा है कि अल्लाह के वास्ते इलेक्शन ना लड़ो। मैं गरीब के बच्चों को मैंने टिकट दी है, मैंने 11 टिकट जारी किए। रात को मैं एक तजिया सुन रहा था, डेहरी ससुराल कोई कुरानदाजी नहीं हुई। एक लोग गांव के लोगों ने मुतफिका तौर पर कहा मैंने टिकट विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैं गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। अगर उस गांव के लोगों ने फैसला किया तो मेरी सर आंखों पर कोई पर्ची नहीं डली। यासर साहब को पता है, डेहरी ससुराल के लोगों ने मुझे कहा कि हमने एक मुतफिका फैसला किया है। मैंने कहा वो मेरा कैंडिडेट रात को मेरे पास आ गया था टिकट लेने वापस। आपने कहा कि आप आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जो आप फैसला करते हैं हमें काबिल कबूल है, मैं टिकट नहीं जारी करूंगा। 10 सीटों में मेरे उम्मीदवार लड़े, इंशाअल्लाह ताला 10 की 10 मैं जीतूंगा। साजिद निजामी डेरी वो फ्रूटियां से जीतेगा, महमूदाबाद वाली हम जीतेंगे, चक वाले जीतेंगे, और सबसे बड़ा सरप्राइज आपको मैं 2 सीटों के लिए आगे भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप देख लेना जहां पर ये कह रहे थे हमारे सामने कोई गरीब का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता या कोई लोग नहीं खड़े हो सकते, लोग इलेक्शन लड़े उनके मुकाबले में। मैं सदर बिशारत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, आपने हम पर एतमाद का इजहार किया, आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं, इस काफिले का हिस्सा बन गए। आपके वालिद का एक बुनियादी किरदार था हमारी सियासत के अंदर। जब मेरे वालिद साहब ने सियासत शुरू की, नाराजगियां होती रहती हैं, घर के अंदर गिले शिकवे लगे रहते हैं, उस पर भी मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एतमाद का इजहार किया है। थोथाल वाले भी मेरे रिश्तेदार हैं, ये जो मेरे सामने आबादी है मोहसिन फनकार बरादरी, ये भी मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे लिए कोई थोथाल के साथ कोई शक नहीं है, मेरा खून का रिश्ता है। मेरे वालिद साहब की जो खाला है तो वो इधर की थोथाल की है, हमारा एक थोथाल के साथ रिश्ता है। पर जितना रिश्ता मेरा उनके साथ है इतना रिश्ता मेरा बाजीगर फैमिली के साथ भी है। आप मेरे लिए काबिल वाले भी हो। हम एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, एक कलमा हम पढ़ते हैं, खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। सियासी काबा गड़ी खुदा बख्श है, जो इस 3 झंडे के रंग के नीचे है वो मेरा भाई है, वो मेरी बरादरी है, वो मेरे काबिल एहतराम है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ 27 तारीख के बाद जो मेरा बैठेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चौधरी नईम हुसैन रुपयाल, ये ये आपके खिदमत करेगा, आपकी तामीर और तरक्की में ये 11 के 11 बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अगर इनमें से कोई गलती करता आप कान पकड़ के भी उसे पूछ सकते हैं कि तूने ये गलत काम किया है। आज काजी रईस का मैं जिक्र ना करूं, इसका बुनियाद है मेरा साबिक हल्के का भी जनरल सेक्रेटरी और तहसील का भी है, इसका भी मैं जिक्र ना करूं तो ज्यादती है। ये वो लोग हैं जो बुनियादी लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरी आपसे दरख्वास्त है जान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जो डेरी बारुओं की वार्ड है आप तकरीबन बिला मुकाबला हो, पर आपका फर्ज बनता है कि आप अमीदाबाद के अंदर, दोसार के अंदर, महमूदाबाद के अंदर, पूरा हल्का इंतखाब के अंदर जिधर जिधर आपका तल्लक है इंशाअल्लाह ताला उधर आप काम करें। जहां पर इस चीज की जरूरत है मैं भी हाजिर हूँ। आज वो वक्त आ गया है कि जो पनियाम गली नहीं बनने देते थे बशीर परवाज के खत पर, बशीर परवाज की दरखास्त पर पनियाम गली नहीं बनने दी गई, बशीर परवाज के नाम क्यों लिखा है? आज वो बशीर परवाज बिला मुकाबला कौंसिल भी बन गया। मैं जो सरकारी मुलाजमीन है, जो चीफ अफसर लगे हुए बल्दिया के अंदर और जिला कौंसिल के अंदर,
उनको खबरदार करता हूं कि मत बैक डेटेड में साइन करके ये चेक जारी करो, मत फंड्स जारी करो, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अवाम के हकीकी नुमाइंदे 27 तारीख के बाद वहां पर बैठेंगे, तब तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। फिर ये वो वक्त बड़ा मुश्किल होगा जब ऑडिट होगा। ये चोरों की तरह रात की तारीकी के अंदर आप मत पैसे भेजो इन लोगों को। मेरे फंड्स भी आए हुए, बस ये MLA नबीला यू मेरी बहन, उसके फंड्स भी आए। हम दोनों ने कहा था कि हम 27 तारीख का फंड्स ही लेंगे, अब 27 के बाद हम फंड्स लेंगे, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया। हम कानून का एहतराम करते, हम पैसे की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगने नहीं चाह रहे, हम खिदमत की बुनियाद पर मांगेंगे, हम प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर मांगेंगे, हम अपनी रवादारी, अपनी सियासत के ऊपर लोगों से वोट मांगेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी का मैं नाम ना ले सका तो ये मतलब नहीं है कि वो मेरे दिल के करीब नहीं है। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं असेंबली मेंबर जरूर हूँ, पर मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका दोस्त हूँ, मैं आपका कारकुन हूँ। मैं भी इसी कारकुन की तरह हूँ जिस तरह ये बाकी कारकुन है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन है, और बिलखसूस मैंने हरी शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब को बड़े मिल्क शेक पिलाए गए पिछले इलेक्शन में भी, उन्होंने कहा शायद ये जूस पियाने वो PTI के दफ्तर प्यारे ने मुड़ी ना शाह जी 200 गुण जिसी शाह आ गया केला खिलाओ या जो मर्जी जिसी कासिम जीत वाला शाह साहब दुआ करो अल्लाह ताला की कामयाबी दे। असा दरबारा की मनने वाले लोग बड़े आजिज लोग, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, मैं बड़ा मस्कीन आदमी हाँ, मैं तकबर वाला बंदा ना। असा अपनी आजिजी पर मेहनत पर इंशाल्लाह ताला वोट के इंसान अल्लाह ताला तो सारे भी खुश रखे। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक में चलो, इत्तेहाद सब तो बड़ी ताकत है। असल इत्तेहाद रहना चाहिए ना, इंशाल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होती कामयाबी आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला या अल्लाह पाक पाकलाम का सवाब करके इल्म पेश करते या अल्लाह पाक कबूल फरमा, या अल्लाह पाक बरकत रिसालत में पेश करते या अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह पाक बिलखुसूस जिस मकसद के लिए या अल्लाह पाक ये तमाम इस्लाम किया या अल्लाह पाक उनमें सबको या अल्लाह पाक पता और नुसरत अता फरमा, या अल्लाह पाक का बियाब और का मैदान अता फरमा, या अल्लाह पाक अपना करम और अपना फजल अता फरमा, या अल्लाह सबके माल पे जान के माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, या अल्लाह पाक जो न मांग सके या अल्लाह वो बिन मांगे अता फरमा, या अल्लाह पाक इनका नाम लेने वाला कुछ नहीं है या अल्लाह इनको में आला अता फरमा, या अल्लाह पाक हम सब के सबिरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा कर या अल्लाह पाक आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला शरीका लक व बिज़ालिका व मिन वाना अफ़ज़लुल मुस्लिमीन, रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अन्ता खैरुल फ़ातिहीन, इलाही व हक़्क़ि मुहम्मद रसूल दुआ कर कबूल व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या